नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम हर रोज आप लोगों के लिए लेके आते हैं एक नई वीडियो जिसमें होती है एक नई इन्फॉर्मेशन। साथ में आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए भी हम हर रोज लेके आते हैं एक नई वीडियो। तो चलिए, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं उसके बारे में आप लोगों को अवगत करा दें कि जो हम लोग जीके जीएस की जो सीरीज चला रहे थे, अभी तक 11 सीरीज हो चुकी थी, उसमें के ये 12वां सीरीज है, लेकिन ये अलग ढंग से होगा आप लोगों के लिए। ये जो सीरीज होगी वो काफी अलग होगी। इसको आप लोग देखिए, काफी शानदार सीरीज है। इसमें तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहले जो था कि मैं एक ही क्वेश्चन को ही लेके चला आ रहा था आप लोगों के सामने और उसको आप लोग देखते थे और सुनते थे, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये आई है कि मैं जो है उसमें जो प्रीवियस ईयर से जैसे पूछे गए क्वेश्चनों में कि मान लीजिए कोई आंदोलन है, पूछा गया कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो उसकी उस तरह के जितने भी आंदोलन अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सबका एक सेट मैं तैयार करके आप लोगों के लिए लेके आया हूं। कम से कम 40 से 50 आंदोलन जो है, साथ में एक्स्ट्रा भी ऐड किया हूं। ये नहीं कह रहा हूं कि सबके सब पूछे गए हैं, उसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं, बहुत सारे जो है मैंने ऐड किए हैं ताकि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को आने वाले एग्जाम के लिए आपकी तैयारी हो जाए, काफी अच्छे ढंग से हो जाए। इसलिए मैंने काफी अच्छे ढंग से उसको प्रिपेयर किया है, आप लोगों को देखने को मिलेगी। उस वीडियो को देखने के बाद आपको अलग से कोई भी आंदोलन, स्वतंत्रता संबंधित आंदोलन के बारे में या कोई जो सम्मेलन हुआ है, आंदोलन हुआ है, जो संगठन बना है, इन सभी बातों को लेकर कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं वीडियो आज कराने जा रहा हूं। तो चलिए, बिना किसी देरी के मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर, ये वे टू एडुकेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके छूटे ना। ठीक है, तो चलिए आज हम फिर से शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए जो सीरीज है उसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि विगत वर्षों के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। विगत वर्षों मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आंदोलन से संबंधित और आंदोलन के वर्ष के बारे में जो भी पूछा गया है उससे संबंधित ये प्रश्न होंगे। तो पहला आंदोलन आप लोग देख सकते हैं, बंग भंग आंदोलन, जिसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पे ज्यादा फेमस हुआ था? ये हुआ था कोलकाता में। कब हुआ था बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन कहिए तो ये हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अगर पूछे कि बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था तो आप लोग बता सकते हैं कि ये 1905 में हुआ था। अगला आंदोलन नहीं, ये लीग है, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? 1906 में। किसने की थी ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग को जानकारी हो जाएगा इससे भी, और मुझे तो मालूम ही है, मैं चाहूं तो आपको बता दूंगा, लेकिन आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। इसको आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे स्थापना में बता रहा हूं कि 1906 में हुआ था, आप लोग बताइए। अगर नहीं बताइएगा तो मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। कांग्रेस का बंटवारा, कांग्रेस का बंटवारा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? 1907 में। 1907 में। तो कांग्रेस जो है यहां से दो भागों में बट गई थी, एक नरम दल, दूसरा गरम दल। हिट मान लीजिए एच से, या जी मान लीजिए जी से, नरम दल और गरम दल, ठीक है। नरम दल और गरम दल में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, ठीक है। तो ये था कांग्रेस का बंटवारा। पूछे तो कब? 1907 में। 1907 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन के बारे में पूछा गया है कि होम रूल आंदोलन कब हुआ था। तो होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। 1916 में। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा यह शुरू किया गया था होम रूल आंदोलन, ठीक है। अब एक मैं बात आप लोग बता दूं
इसका जो पीडीएफ होगा वो मैं कहाँ दूंगा, तो वो मैं इसका पीडीएफ जो होगा वो मैं सत्यम एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल में, आप सॉरी सत्यम एजुकेशन सेंटर के टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। अभी तक हिंदी के मैंने एक पीडीएफ डाल दिए हैं, इसके पहले मैंने कल भी कराए हैं जो आपके प्रमुख झील और प्रमुख संस्थान के बारे में, उसका पीडीएफ मैं आज डाल दूंगा, इसका पीडीएफ मैं कल डालूंगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिए, एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखिए, 2 बार में आपको एकदम मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि याद हो जाएगा कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था, कौन सा संगठन कब बना था। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग की तैयारी पुख्ता हो, उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट या आरआरबी एनटीपीसी किसी भी एग्जाम के लिए, ये जो सीरीज में लेके अभी से जो सीरीज का मैं जो सुधार किया हूं वो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए काफी बेटर साबित होगी, काफी अच्छा साबित होगी। चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, आरआरबी ग्रुप डी हो या एसएससी सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए ये काफी शानदार सीरीज साबित होने वाली है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी सीरीज, आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपके एक भी मार्क्स छूटे ना, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। ये लखनऊ पैक्ट था क्या, इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि लखनऊ पैक्ट जो था, ये जो नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, उनका आपस में मिलना था। क्या था? आपस में मिलना, समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से भी बोले तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो थे नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग भी साथ आए थे। ठीक है, तो ये था लखनऊ पैक्ट। कब हुआ था? दिसंबर 1916 में। दिसंबर 1916 में, सिर्फ 1916 भी याद रख सकते हैं आप लोग। अगला है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार, सुधार या घोषणा समझिए। ये कब हुआ था? 20 अगस्त 1917। कब हुआ था? 20 अगस्त 1917 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट, रॉलेट कब आया था, कब कानून आया था? तो ये आया था 1919 में, 19 मार्च 1919। नो दलील, एकदम सीधे, कोई दलील कोई अपील नहीं था, सीधे सजा सुनाई जाती थी। यही था रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट यही था। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड। काफी ये घिनौना काम जो किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ये देख लीजिए आप लोग। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में। पंजाब में कहाँ हुआ था? पंजाब में। ठीक है, जनरल डायर, जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्हीं के द्वारा ये किया गया था गंदा काम। अगला है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की बात करें कब हुआ था? ये भी 1919 में हुआ था। इसमें किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था ये अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। अली बंधु, ठीक है, खिलाफत आंदोलन में के अग्रणी थे। ठीक है, अली बंधुओं के द्वारा। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज को नोट भी करते चलिए, इसको लिखिए तो ही। इसका पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा साथ में, जो मैं बोल रहा हूँ जो बातें वो भी आप लोग नोट करते चलिए, उससे आपको काफी फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? तो 18 मई 1920 को। कब प्रकाशित हुई थी? 18 मई 1920 को हंटर कमेटी की जो है रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। अगला है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन असहयोग आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 में कांग्रेस असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? गांधी जी के द्वारा की गई थी। गांधी जी के द्वारा की गई थी ये शुरू। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड के बारे में पूछा गया है, तो ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। इसी के कारण जो था हमारा असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा बंद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। क्या बंद कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन को। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड। ये कहां पे हुआ था? ये हुआ था आपके, कहां पे हुआ था बताइए आप लोग जल्दी से? गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। 1 जनवरी 1923 में। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और एक और कौन थे? चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1924 में, अक्टूबर 1924 में। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? साइमन कमीशन के बारे में आप लोग जानते हुए, काफी फेमस है। ये 8 नवंबर 1927 को इसकी नियुक्ति हुई थी। 1927 भी याद कर सकते हैं, साइमन कमीशन की नियुक्ति। अगला है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था 3 फरवरी 1928 को। अब देखिए 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, साइमन कमीशन से 2 क्वेश्चन। एक, आया कब था, दूसरा कि आया कब था, और दूसरा इसका गठन कब हुआ था। तो बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि ये कैसे क्या होगा। तो अगर पूछे कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो वो 1928 में, 3 फरवरी 1928। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 फरवरी 1928। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो ये 8 नवंबर 1927 को। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दोनों में अंतर है, सिर्फ 1927 भी याद रख सकते हैं। गठन जब हुआ था 1927, भारत आगमन कब हुआ था? 1928। अगला है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 को, नेहरू रिपोर्ट के बारे में पूछे तो अगस्त 1928। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बरदौली सत्याग्रह कब किया गया था? अक्टूबर 1928 में, अक्टूबर 1928 में। लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस जो है किया गया था। अगला है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 को कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था दिसंबर 1929 को, दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को की गई थी। स्वाधीनता दिवस की घोषणा किसके द्वारा? ये नेहरू जी के द्वारा ही किया गया था कि स्वाधीनता दिवस, बहुत से और नेता थे साथ में, इन लोगों के द्वारा किया गया था 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह, जिसको हम लोग दांडी मार्च, दांडी यात्रा भी बोलते हैं। ठीक है, दांडी यात्रा भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो दांडी यात्रा भी इसको बोलते हैं। तो ये 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था, नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा भी बोले तो। ठीक है, यहाँ पे जाके नमक बना के गांधी जी ने उनके कानून को तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को, देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन या आंदोलन कब हुआ था? आंदोलन नहीं है, ये गोलमेज सम्मेलन था। यहाँ पे थोड़ा सा मिस राइटिंग है, इसको आप लोग यहाँ पे सम्मेलन बोल दीजिएगा। क्या बोल दीजिएगा? सम्मेलन। ठीक है, सम्मेलन। ठीक है, सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को, पहला गोलमेज सम्मेलन। दूसरा पूछे तो उससे पहले देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 8 मार्च 1931, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच ये समझौता हुआ था 8 मार्च 1931 को। उसके बाद ही क्या किया गया था? भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931, इसी में गांधी जी ने भाग लिया था। पूछता है क्वेश्चन कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, कब किया गया था? 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था इसी में। ठीक है, यहीं पे विंस्टन चर्चिल के द्वारा गांधी जी को नंगा फकीर भी कहा गया था। ठीक है, इसी सम्मेलन से जब वो लौट रहे थे तो वो जो हॉल था उसके सीढ़ियों पे विंस्टन चर्चिल ने उनको देख के बोला था कि गांधी जी को ये नंगे फकीर हैं, ये नंगा फकीर कौन है? अगला है कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड जिसको सांप्रदायिक पंचांग भी बोलते हैं, 16 अगस्त 1932। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। 29 नंबर पूना पैक्ट, पूना पैक्ट सितंबर 1932, किसके किसके बीच में? गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था क्या? पूना पैक्ट, पूना पैक्ट। तीसरा है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था मार्च 1934 में, मार्च 1934 में। ये सब जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे उत्तर प्रदेश एसआई के एग्जाम हो, या आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम हो,
या SSC CGL के एग्जाम, ये सब क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो बहुत मेहनत से मैं हर एक क्वेश्चन बैंक से ढूंढ के लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी तैयारी में 4 चांद लगे तो आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिए, और साथ में अगर आप अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका PDF आप लोग तक पहुंचे तो आप हमारे सत्यम एजुकेशन सेंटर नाम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे जो है इसका PDF मैं दे देता हूं। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो मैं इसके लिए करा चुका हूं, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1939 को। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। अगला है पाकिस्तान की मांग कब सबसे पहले कब हुई थी? 24 मार्च 1940। 24 मार्च 1940। अगला क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940। ये भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में आया था। कब आया था? मार्च 1942 में। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन छूट गया यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं आंदोलन। ठीक है, आंदोलन प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। ठीक है, 8 अगस्त 1942। शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता कब हुआ था? 25 जून 1945 को शिमला समझौता हुआ था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 25 जून 1945। ठीक है, कम से कम आप लोग उससे अगर डेट नहीं याद हो तो ईयर जरूर याद रखिएगा हर एक का। एक बार इसको 2 बार वीडियो को देखिए और 2 बार इसको पढ़ लीजिएगा, मेरे PDF से देखिएगा, आपको ये पूरा का पूरा ये याद हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 को। 19 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह हुआ था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब की गई थी? 15 मार्च 1946 को, कि भारत को आजादी दे दी जाएगी। ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो इटली ही थे। कौन थे? इटली थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 मार्च 1946 को। कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। अगला है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? ये 2 सितंबर 1946 को हुई थी। 2 सितंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना कब शुरुआत कब हुआ था? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया था। लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? यही थे लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट जो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय पूछे तो सी राजगोपालाचारी थे, लेकिन अगर प्रथम से गवर्नर जनरल पूछे तो वो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ठीक है, तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है स्वतंत्रता मिली कब मिली? तो ये 15 अगस्त 1947 को। ये तो सब लोग जानता होगा, हर साल मिठाई भी खाते हैं हम लोग इसी दिन, जलेबी का स्वाद काफी अच्छा लगता है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 45 क्वेश्चन, जिसमें आपको देखने को मिले कि कौन से आंदोलन कब हुए, कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ, किस पार्टी की गठन कब हुई, ये सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिली। तो अगर आप लोगों को अगर ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो आप जो है हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि कोई भी जो है व्यक्ति इसका लाभ उठाने से चूके नहीं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्या होगा ये सस्पेंस बने रहने दीजिए, फिर कल मिलेंगे, कल इसी तरह के एक शानदार वीडियो के साथ। हम लोग का काम जो है काफी अच्छे से ढंग से चल रहा है, काफी मेहनत लग रहा है आप लोगों के लिए हर एक क्वेश्चन को ढूंढ के निकालने में,
एक अलग अलग तरह का सीरीज, अगर आप लोग इसको नोट कर लेते हैं, कल मैंने जो वीडियो कराया था उसका पूरा नोट कर लेते हैं डिटेल, तो समझिए आप लोग के साथ सामने हर एक सीरीज, हर एक टॉपिक से का क्वेश्चन हो जाएगा। और इन्हीं सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कुछ अलग से क्वेश्चन बन के तो आते नहीं है कि नहीं कुछ अलग आएंगे, ऐसा नहीं होता है। यही सब जो क्वेश्चन होते हैं बार बार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को अगर चाहिए कि अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी हो तो आप जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि कोई भी जो है नोटिफिकेशन आप लोगों का छूटे नहीं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो वहीं पे मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए